नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेन की जो अदर फॉर्म्स होती हैं, मतलब जो एक्सटेंडेड और फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनको निकालते हैं। और साथ ही साथ जो आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स में, मोस्टली जो आपके दो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं पे आते हैं, फॉर्म्स ऑफ द प्लेन, मतलब जो इक्वेशंस होती हैं। तो उनको हम पहले एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्लेन थ्रू टू पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर अच्छा, इससे पहले आप ये समझिए कि अगर आपने इससे पुराने वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की एक लेक्चर मिलेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप खोलिएगा तो वहां पर आपको सारे लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो प्लेन थ्रू टू पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो देखिए, कभी भी हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी तो हमें क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के बराबर पुट करना है। आप याद कर लीजिए, कहां पर लिख दूं, यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के बराबर पुट करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के बराबर पुट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के बराबर पुट करना है। रट लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। दो पॉइंट्स हैं और पैरेलल है एक गिवन लाइन के। तो मान लीजिए ये एक प्लेन है P, ठीक, ये लाइन है जिसके पैरेलल है ये प्लेन, ठीक। दो पॉइंट्स हैं हमारे R1 R2, मतलब उनके वेक्टर्स हैं, और N जो कैप है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक। तो देखिए प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C, ठीक, A डॉट B क्रॉस C, ठीक, A डॉट B क्रॉस C को 0 के बराबर पुट करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर तो हमारा क्या हो जाता है, R कैप हो जाता है, R वेक्टर, ठीक है, R कैप नहीं R वेक्टर, ठीक। एक वेक्टर R माइनस R1, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो दो वेक्टर मिल गए हमको। R पहले तो क्या हो गया, एक ही जगह क्या हो जाएगा R माइनस R1, ये देखिए R माइनस R1 एक ही जगह। फिर R2 माइनस R1 दूसरा वेक्टर मिल गया। एक और वेक्टर चाहिए, तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है B वो मिल गया। तो क्या हो गया, R माइनस R1 डॉट R2 माइनस R1 क्रॉस B, और ये बराबर हो गया 0 के, और इससे हमारी क्या निकल गई, प्लेन। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के बराबर ही तो पुट कर रहे हैं। हमें तीन वेक्टर चाहिए हमेशा। लाइन प्लेन की कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए आप, उसमें आपको हमेशा तीन वेक्टर चाहिए। तीन वेक्टर को क्या करना है, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर पुट करना है। तो ऐसे तीन वेक्टर बनाने हैं। तो ये R माइनस R1 पहला वेक्टर, R2 माइनस R1 दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर क्या हो जाएगा B, ठीक। तो R माइनस R1 डॉट R2 माइनस R1 क्रॉस B इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, हमारी ये प्लेन की इक्वेशन हो गई, जो कि दो पॉइंट्स और एक गिवन लाइन के पैरेलल है। इसको अगर आप कार्टेशियन में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 पहला वाला। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक। और तीसरा क्या है हमारा B है, तो ये क्या हो जाएगा ABC, मतलब जो लाइन के पैरेलल जो है डायरेक्शन रेशियो है, ठीक। अब दूसरी फॉर्म आती है हमारी, प्लेन थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से और दो नॉन पैरेलल लाइन से के पैरेलल। मतलब ये ऐसे एक प्लेन है आपकी, ठीक, जो कि एक पॉइंट से पास होती है ये, और यहाँ पर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। उनसे क्या कर रही है ये, मतलब उनके पैरेलल है ये प्लेन, ठीक। तो उनके पैरेलल है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, इस केस में तीन वेक्टर्स हमें अभी चाहिए। तो तीन वेक्टर्स कहाँ से आएंगे, पहला वेक्टर आ जाएगा R माइनस A, जो हमारा पॉइंट है। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है A, ठीक। ये R वेक्टर है, तो R माइनस A हमारा ये पहला पॉइंट मिल गया हमें, ठीक। पहला वेक्टर R माइनस A वेक्टर। दो और वेक्टर कहाँ से मिलेंगे, पैरेलल टू बताया गया है, टू नॉन पैरेलल लाइन। तो दो नॉन पैरेलल लाइन दो डायरेक्शंस में होंगी, ठीक। तो उनके पैरेलल है, तो उसके दो वेक्टर्स मिल गए B1 और B2। तो R माइनस A डॉट B1 क्रॉस B2, और इसको हम लोग कार्टेशियन में वैसे ही सिंपली जैसे इसको लिखा है वैसे इसको लिख लेंगे। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस। दो लाइन अगर दी हमें, तो मैंने आपको पहले भी बताया इसके पिछले वाले लेक्चर में, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी कैसे निकालते हैं। अगर दो लाइन दी हैं तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अगर दो लाइंस कोप्लेनर हैं, इसका मतलब क्या है कि वो इंटरसेक्टिंग है, ठीक। दो लाइंस कोप्लेनर हैं, मान लीजिए ये प्लेन है, इसमें दो लाइंस इस तरीके से हैं, ठीक। दो लाइंस कोप्लेनर होने का मतलब क्या हुआ कि वो लाइंस क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक। तो और ये भी है एक पॉइंट कि अगर दो लाइंस एक प्लेन में है वो कहीं ना कहीं मीट करेंगी अगर उनके B1 और B2 क्या है,
पैरेलल नहीं, अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो ठीक। तो इंटरसेक्टिंग होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा आपका। तो a2 माइनस ए वन डॉट b1 क्रॉस b2 0 के बराबर हो जाएगा। तो a2 क्या है, a2 है x2 y2 z2, ये है हमारा ये, और a1 क्या है x1 y1 z1। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे भी 0 हो गया। a2 माइनस ए वन डॉट b1 वेक्टर माइनस b2 वेक्टर, देखिए ये वेक्टर है ये वेक्टर है, 3 वेक्टर मिल गए, इसको डॉट डॉट करके 0 कर दिया। तो ये हमारा कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस हो गई। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाली फॉर्म पे। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, मतलब अगर दो लाइंस प्लेन कंटेन कर रही तो r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, r इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। तो ये दो लाइंस हो गई हमारी। अब 3 वेक्टर हमको इसमें भी ढूंढने हैं। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, देखिए अगर दो लाइंस हैं तो दो लाइन दो पॉइंट से भी तो पास कर रही है, ए और सी से। तो पहले तो यही हो गए 2 पॉइंट हमारे, और उसके बाद बी और डी वेक्टर जिनके पैरेलल वो है ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे 3 वेक्टर, देखिए 3 वेक्टर कैसे, r माइनस एक निकाल लेंगे। r जो हमारा x1 y1 z1 है ठीक, x y z है हमारा, उसको a से निकालेंगे r माइनस ए डॉट c माइनस ए, मतलब एक इसका निकल जाएगा, क्रॉस एक हमारा b वेक्टर मिल जाएगा। तो हम कैसे निकाल लेंगे, r माइनस ए डॉट c माइनस ए क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस। और इसको अगर हम इसको कार्टेशियन में अगर लिखना चाहें तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्योंकि c माइनस ए है ये वाला ये, तो y2 माइनस z2 माइनस z1, और यहाँ पर a b c क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस बन जाएगी ये वाली। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं हमें तो उनसे प्लेन पास करेगी तो किस तरीके से, मान लीजिए ये प्लेन है हमारी, इस पे 3 पॉइंट्स हैं इस तरीके से, तो इससे प्लेन पास करेगी तो कैसे, 3 वेक्टर निकालने हमको यहाँ पर भी। तो पहला r माइनस r1 डॉट r2 माइनस r1 और क्रॉस r3 माइनस r1। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे r2 माइनस r1 r3 माइनस r2 मत कर दीजिएगा, r1 वाला वेक्टर कॉमन रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए इस तरीके से, ये r1 r2 r3 है तो r1 माइनस r2 लेंगे ठीक है, r3 माइनस r1 लेंगे ठीक, समझ में आ गया आपको, r2 माइनस r1 और r3 माइनस r1, और r1 के साथ एक r वेक्टर ले लेंगे हम लोग इस तरीके से ठीक, और उसका हम इस तरीके से कर लेंगे। अब समझ में आ गया किस तरीके से आपका कोप्लेनर होगा, r माइनस r1 डॉट r2 माइनस r1 क्रॉस r3 माइनस r1। तो उसको लिख कैसे लेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और दूसरा वाला क्या है, r2 माइनस r1 है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और तीसरा क्या है, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है वो हमारी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 1। अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं, काफी बार बता चुका हूँ। ये ए बी सी क्या हो जाएंगे, इंटरसेप्ट हो जाएंगे x y और z एक्सिस पे हमारे ठीक। तो अगर मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस है, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ ओरिजिन से a ये b ये और c ये, समझ में आ रहा है आपको। तो इतना समझिए इंटरसेक्ट फॉर्म। अब प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, अगर मान लीजिए एक प्लेन है वो 2 प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही, तो 2 प्लेन्स कभी भी आपस में मिलेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, तो हमें एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगी। ये मान लीजिए ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है ठीक, तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल रही है। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती हुई एक और प्लेन, उसकी इक्वेशन कैसे होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों प्लेन्स का ठीक। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा P2, मतलब पहली प्लेन प्लस दूसरी प्लेन इज इक्वल टू लैम्डा दूसरी प्लेन इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन की एक प्लेन जो 2 प्लेन से के इंटरसेक्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन द प्लेन थ्रू पॉइंट ये एंड पैरेलल टू द लाइंस ये एंड ये। तो हमें कहा गया है सिंपल हम लोग को बस फॉर्मूले में रखना है। हम अगर आप डिटर्मिनेंट वाला तरीका समझ जाएंगे एक बार तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी 3D के क्वेश्चंस में। तो देखिए आप कोई भी सवाल हो 3D का इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाइए, अनलेस एंड अनटिल सवाल में कुछ और नहीं कहा गया है ठीक। तो देखा डिटर्मिनेंट बनाया, फाइंड द इक्वेशन द प्लेन थ्रू पॉइंट ये, इस पॉइंट से और पैरेलल किसके है, इस लाइन के और इस लाइन के। तो इस लाइन का B1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इस लाइन का B2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमारा ये A है यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट है
ठीक, ए नहीं R1 कहेंगे हम लोग इसको। तो हमारा होता क्या है R माइनस R1, ठीक, दूसरा B1 क्रॉस B2, ठीक, इज इक्वल टू 0। जब एक प्लेन एक पॉइंट से और दो लाइंस के पैरेलल हो तो यहाँ पर इक्वल टू जब डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 y माइनस ऑफ -1 तो +1 और z ऑफ -2। b1 क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5 ऑफ -1, ठीक। b2 क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे -5 और 4j तो 4 और z 0 तो 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधा हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए x माइनस 3 ये 0 हो जाएगा -5 और ये +4 हो जाएगा हमारा। अब माइनस आएगा यहाँ पर y +1 2 ये 0 हो जाएगा हमारा 0 × 2 और यहाँ पर -5 × -1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस होता तो -5 = 0। अब 4x माइनस 3 माइनस आपको यहाँ पर अच्छा हमें z वाला भी करना था तो z -2 जब यहाँ पर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 2 8, ठीक, और यहाँ पर -25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक और माइनस है तो -25, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0 के, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, यहाँ माइनस एक और तो 5 y +1। यहाँ पर क्या है 8 में से 25 जाएगा तो यहाँ 5 जाएगा और उधर 3 जाएगा तो -17 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा z -2 = 0। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4x + 5y - 17z और यहाँ पर ये जो भी आपके हैं -12 + 5 और +34, ठीक, इस तरीके से। तो ये आएगा आपका 39 और उसमें 12 माइनस कर दीजिए तो 7 और ये 2 27, ठीक। तो ये किस में आएगा प्लस में = 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सिंपल आपको यहाँ रखना है और ये आपका 30 सेकंड में आराम से क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, इफ द लाइन्स ये और ये इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन्स हमारी क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वैल्यू ऑफ k निकालना है हमें, मतलब k की वैल्यू निकालनी है अगर दो लाइन्स हमारी क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक लाइन से पॉइंट निकालिए, दूसरे लाइन में रख दीजिए, आपका k की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए पहले हम इस लाइन से पॉइंट निकालते हैं आर्बिट्रेरी, तो इसमें इक्वल टू लैम्डा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा इस लाइन में हमारा 2 लैम्डा + 1, ठीक, 3 लैम्डा -1, ठीक, 4 लैम्डा + 1, ठीक, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट जो है हम इस लाइन में रख देंगे। तो देखिए 2 लैम्डा + 1 -3/1 = यहाँ पर क्या आएगा 3 लैम्डा, ये पॉइंट जब रखेंगे 3 लैम्डा -1 यहाँ पर तो -k/2 और यहाँ पर जब 4 लैम्डा + 1 यहाँ रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, अब हम लोग को यहाँ पर पहले तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम लोग को क्या निकालनी है k की वैल्यू। तो इसको और इसको जब इक्वेट करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो 2 लैम्डा -2/1 = 3 लैम्डा -1 -k/2 = 4 लैम्डा + 1/1। तो इसको इसके बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा -2 = 4 लैम्डा + 1, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के 1 है। अब ये इस तरफ आएगा -3, ये इधर जाएगा 2 लैम्डा हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -3/2, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आ गई -3/2 आ गई। अब ये वैल्यू हम जो है इसमें रख देंगे, इन दोनों इक्वेशंस में इक्वेट करके। तो 3 लैम्डा -1 -k/2 = 4 लैम्डा + 1/1। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो 3 -3/2 -1 -k और इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 × -3/2 और यहाँ पर +2, ठीक। तो k की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये -9/2 और -1 है तो -11/2 हो जाएगा, -k
और यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 3 24/2, ठीक। तो ये 12 आ जाएगा और यहाँ +2 हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर ये -11/2 माइनस के हो जाएगा इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब के को इस तरफ लेंगे तो -10 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -11/2 +10, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 20, -11 क्या हो जाएगा 9/2 के बराबर। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक। और यही हमारा आंसर है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा इसको देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू ये एंड ये पॉइंट क्रॉसेस द प्लेन, ये जो कि 3 पॉइंट से पास करती है। तो देखिए एक लाइन है जो कि एक प्लेन को क्रॉस कर रही है इस तरीके से एक पॉइंट पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये लाइन क्या है 2 पॉइंट से पहले ही पास कर रही है, और दूसरी बात ये जो प्लेन है इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ठीक। तो हमने आपको इक्वेशन पढ़ाई है, सीधी सीधी इक्वेशन से आप निकालिए लाइन में आप। तो देखिए यहाँ पर दो, हम पहले तो लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे हो जाएगा, 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो देखिए x माइनस x1 क्या हो जाएगा 3 बाय x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 तो क्या 2, y माइनस 4 बाय 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3, z माइनस 1 बाय 6 माइनस 1 5 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि हमें ये जो लाइन है इस लाइन का इस प्लेन में इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस लाइन से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, उस प्लेन में रख देंगे तो हमको लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा जो पॉइंट है उसमें रख देंगे तो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट 3 है 2 लैम्डा प्लस 3 -3 लैम्डा प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा 5 लैम्डा और +1, ठीक। अब हम लोग क्या करना है, ये प्लेन निकालनी है। तो प्लेन के लिए क्या करिए, डिटर्मिनेंट बनाइए इज इक्वल टू 0 करिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा x 3 पॉइंट है तो x माइनस x1 y माइनस y z माइनस z1, तो x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 2। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y z2 माइनस z1, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 -2। अब 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 माइनस 1 -3 और 1 माइनस 2 -1, ठीक। इस तरीके से हमारा ये आ जाता है। अब ये देखिए x3 माइनस x2 x3 माइनस x1 किया है मैंने। यहाँ पर ध्यान रखिएगा x3 माइनस x2 मत करिएगा, r माइनस r1 होता है, फिर r2 माइनस r1 होता है, फिर r3 माइनस r1 होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 हो गया तो ये 0। अब यहाँ पर -6, यहाँ पर माइनस आएगा y माइनस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस 4, ठीक। अब ये z माइनस 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और ये 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -6x, ये देखिए -6 है, यहाँ पर -6x और +12, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा ये 3 के बराबर, तो -3y प्लस 3, यहाँ पर क्या आएगा -3 तो -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये सॉल्यूशन आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। अब -6x -3y -3z, तो देखिए कैसे -6x -3y -3z, और यहाँ पर 12 है, 3 है और 6 है, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और +3 21 हो जाएगा, ठीक। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 2x, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2x -y -z और -2x + y + z और -7 इज इक्वल टू 0। ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी आ गई प्लेन। अब ये जो पॉइंट हमने निकाला इसमें रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू वाली लैम्डा हम इसमें रख देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पॉइंट क्या आ रहा है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास करती हैं इन दोनों पॉइंट से, मतलब वो जो 2 प्लेन हैं वो दोनों ही इन दोनों पॉइंट से पास कर रही हैं। और इफ द सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 एक्सिस इज 0, मतलब अगर ये हमारा है इस तरीके से तो इनका जो इंटरसेप्ट होगा A, B और C,
तीनों एक्सेस पे, ये मतलब ए बी और सी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे बी, जेड एक्सिस पे सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ जो होगा मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमें कंडीशन दी है। अब हमें इंटरसेप्ट की बात की तो हम लोग सीधा इंटरसेप्ट वाली फॉर्म को अपनाएंगे। तो लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी। ए बी सी का मतलब आप समझते हैं एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट, वाई पे बी और जेड पे सी। तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये प्लेन जो है इन दोनों पॉइंट से पास होती है, तो इसको रख देंगे इसमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 बाय बी प्लस नहीं माइनस 3 बाय सी इज इक्वल टू 1। और ये जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। ये इसमें रखेंगे तो 6 बाय ए माइनस 4 बाय बी, ठीक, और प्लस 3 बाय सी इज इक्वल टू 1, ठीक। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक। कैसे, देखिए 4 भी है यहाँ पर, यहाँ -4 भी, यहाँ माइनस, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे। इतना समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा 6 बाय ए प्लस का इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो ये यहाँ 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू 3 निकाल लेंगे, इस a इक्वल टू 3 को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और इसमें हम लोग दो वेरिएबल मिल जाएंगे हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू जब लिखेंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर जब पुट करेंगे a। अब हम इससे क्या कर लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -3 प्लस सी, क्योंकि ये माइनस सी आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस सी। अब इस b को उठाकर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए c आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4 बाय -3 प्लस सी, ठीक। और यहाँ पर -3 बाय सी इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये आया हमारा। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट c ऑफ c प्लस 3, ठीक। तो जब यहाँ पर ये c प्लस 3 है तो ये -4c हो जाएगा हमारा, ठीक। अब जब यहाँ पर c है तो ये c प्लस 3 है हमारा, तो -3 टाइम्स c प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4c -3c आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ -4c -3c -7c, और ये क्या हो जाएगा -9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c² प्लस 3c, ठीक, इस तरीके से। तो अब ये इस तरफ जाएगा तो c² ये इधर आएगा तो 7 और प्लस 3 10c और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर c² क्वाड्रेटिक इसलिए आई क्योंकि आपको 2 प्लेन्स की इक्वेशन पूछी गई है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो c² प्लस 9c प्लस c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट c ऑफ c प्लस 9 और यहाँ 1 c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और -9, ठीक। तो c इज इक्वल टू -1 और -9 आ जाएगा। उसी के इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन से क्या कर लेंगे, इससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो b क्या आ जाएगा, उसी के -1 होगा जब c, तो यहाँ -2 नहीं, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, और जब 9 होगा माइनस का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, और यहाँ पर माइनस है तो 6 हो जाएगा। तो a b c की वैल्यूज मिल गई हम लोग को 3, क्या मिल गई a b c की वैल्यूज 3 -2 और -1, और एक और क्या मिल गई 3 6 और -9। इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, आपका प्लेन की 2 इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ये एंड इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट दिस पॉइंट, ठीक। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जब भी इक्वेशन हमने बताई थी आपको p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0, तो ये होता है हमारा, ठीक। तो हम लोग इसी तरीके से प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी हमारी p1 क्या है हमारी, ये है तो 2x प्लस 3y -4z -5 प्लस लैम्डा x -5y
प्लस 7z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन दोनों प्लेन्स। अब ये प्लेन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही वाई एक्सिस को एट ये, मतलब ये पॉइंट जो है इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, तो 0 प्लस 9 3 3 9 और फिर 0 माइनस 5 प्लस लैम्डा 0 5 3 15 तो माइनस का आएगा और प्लस 0 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 5 जाएगा 4 प्लस लैम्डा, ये 15 में से 2 जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बाहर उसको इग्नोर करिए आप लोग, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/13, ठीक। लैम्डा इज इक्वल टू 4/13 आ रहा है हमारा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ये प्लस 5 होगा यहाँ पर, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर भी चेंजेस कर लीजिए आप, प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 14 हो जाएगा, 9 प्लस 5 14, तो ये 14/13 हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब 14/13 लैम्डा आ गया तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और जो भी आपकी इक्वेशन आएगी वो प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। उसको मैं देख कर लिख देता हूँ, चलिए। तो ये आएगी आपकी 40x माइनस 31y और प्लस 46z प्लस 93। तो अगर आपका ये आ रहा है तो आपका सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि काफी बड़े नंबर्स हैं आपके यहाँ पर। तो इसको आप देख लीजिएगा। मूव करते हैं फाइनल और लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स ये एंड कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एंड जेड एक्सिस। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग को यहाँ पर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन करके P1 प्लस लैम्डा P2 कर लेना है। उसके बाद उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल देना और उसके एक्स और जेड एक्सिस को के जो इंटरसेप्ट है उनको क्या कर देना, इक्वल कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर पुट इक्वेशन करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 2y, थोड़ा यहाँ मार्कर का दिक्कत है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 प्लस लैम्डा 3x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसमें आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालना है x और z एक्सिस पे। तो x, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x और x y को सबको कॉमन ले लेंगे। तो x में से जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 और प्लस 3 लैम्डा। जब y में से कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा, और यहाँ z में करेंगे तो 3 और माइनस 1 माइनस लैम्डा, ठीक। तो z, और यहाँ पर जो आपका ये आएगा कांस्टेंट वाला टर्म, वो क्या आएगा -5 प्लस -5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना है, इसको कांस्टेंट को उधर ले जाइए और डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो x बाय ये इधर जाएगा तो लैम्डा -5 हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आएगा तो लैम्डा -5, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस y लैम्डा -5 बाय 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस z लैम्डा -5 बाय 3 माइनस लैम्डा। अब इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, लैम्डा -5 बाय 1 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा -5 बाय 3 माइनस लैम्डा। तो ये कट जाएगा आपका, ये इधर आएगा 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, ये इधर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 2 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2। ये सॉल्यूशन आपको आराम से आता है। लैम्डा को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, और आपकी इक्वेशन निकल आएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। मैं आपका आंसर बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2y प्लस 5z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर बन जाता है। तो
तो अगर आपको ये आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पुट करने के बाद, तो बहुत अच्छा है। नहीं आ रहा है तो दोबारा सॉल्व करिए, हो जाएगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए, जहां पर आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स इसी तरीके के मिल जाएंगे प्रीवियस। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप फर्स्ट व्यूवर हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।